कहते हो कि हमारा आहार व्यवस्था सही है। अगर आहार व्यवस्था सही होती, आपकी विचार श्रेणी सही होती, तो इतनी बीमारियां क्यों? समझ रहे हैं? तो मेरा यहां पे एक स्टेटमेंट है, वी हैव मिजरेबली फेल्ड इन फूड साइंस। क्या बताया मैंने? हम हमारे फूड साइंस में, आहार विज्ञान में बुरी तरह से फेल हुए हैं। भले वो हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से हो, परंपराएं हमारे शास्त्र प्रमाणित हो, या आधुनिक विज्ञान कहता कि ये सही है, तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से खाने वाला भी बीमार, धर्म के हिसाब से खाने वाला भी बीमार, परंपरा को फॉलो करने वाला भी बीमार। तो किसको मानेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा? कुदरत के कानून को मानो, नियम तो उसके ही चलते हैं। समझ रहे हैं? और मैं यहां पे कोई किसी धर्म की खिंचाई नहीं कर रहा हूं, किसी शास्त्र की खिंचाई नहीं करता हूं। यहां ये भी बता देता हूं कि शुद्ध रूप में सभी शास्त्र सही है। वो भगवत गीता हो, रामायण हो, रामचरितमानस हो, बाइबल हो, कुरान हो, जैनियों के आगम हो, या और कोई भी हो, शुद्ध रूप में उसमें सत्य लिखा गया है। लेकिन शास्त्रों का बहुत कमजोर अर्थघटन हमारे पास आया है, इसलिए शास्त्रों की दुआई देने वाले भी बीमार। मॉडर्न साइंस में भी ये रिसर्च है, लेकिन उसको दबाई गई है। ये जो भी एनडीएस बताता है, कुदरत के कानून, ये रिसर्च मॉडर्न साइंस में भी की है, ये लिखा गया है, डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन दबाया गया। क्यों? बड़ी बड़ी लॉबीज हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। कौन सी लॉबीज? फार्मा लॉबी, फूड लॉबी, दोनों बड़ी बड़ी लॉबी हैं। और दूसरी जो है, अगर आदमी स्वस्थ हो गया, सुखी हो गया, तो उस पर राज करना आसान है? राज नहीं कर पाओगे। बीमार और दुखी आदमी पे राज करना आसान है या नहीं? तो आपको सुखी, कौन चाहता कि आप सुखी हो? कोई नहीं चाहता। आप दुखी रहो, कमजोर रहो, तो आप पे हम राज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप गिल्ट में रहो, डर में रहो, भयभीत रहो, इसकी पूरी व्यवस्थाएं हैं। समझ रहे हैं? आगे जाओ। हाँ जी। अभी ये तस्वीर देखिए, शशि कपूर, उसके नीचे कौन है? उसके नीचे, उसके बाजू में, उसके ऊपर, उसके ऊपर शर्मिला टैगोर। हाँ, कौन? ये शर्मिला टैगोर। हाँ बोलो कृष्ण जी, बोलो बोलो। कौन है? एक्ट्रेस, लेकिन कौन ना? जय ललिता, तालियां बजाओ। उसके ऊपर, उसके बाजू में कौन? इसके नीचे कौन? झुनझुनवाला। उसके नीचे कौन? अंबानी के बाजू में कौन? एसीपी। हाँ, एसीपी। कौन बोला? कौन बोला एसीपी? जगदीश राज। हाँ, जगदीश राज। एसीपी। ये बॉम्बे के एटीएस के चीफ हिमांशु रॉय। कौन है? हिमांशु रॉय। उसके ऊपर कौन है?
उसके बाजू में कौन है? उसके नीचे कौन है? मोहम्मद अली, बराबर है। ये सभी को आप जानते हो ना, सेलिब्रिटीज है ना। ठीक। अभी ये कॉमन चीज क्या है सब में? हाँ, ये सभी हमारे बीच नहीं है। सभी सेलिब्रिटीज थे, सब कुछ था कि नहीं उनके पास? पैसे थे कि नहीं? इंफॉर्मेशन थे कि नहीं? बराबर है। कोई कमी थी इनके पास? नहीं। गए तो कैसे गए? बराबर है, बीमार होके गए। उनके पास जितनी भी धन दौलत इंफॉर्मेशन थी उससे बचे? बराबर है, नहीं बचे। झुनझुनवाला के पास कितनी प्रॉपर्टी? 45,000 करोड़, बराबर है। बाकी का हमको पता नहीं। लेकिन 45,000 करोड़ कोई छोटा फिगर है क्या? वो भी कैसे गया? कंट्रोल। हाँ, बीमार होके गया, लाचार होके गया, बेहोशी में गए कि नहीं? इसमें ज्यादातर लोग बेहोशी में गए। ये सुनो, अपने जमाने के टॉप, एक बार ऊपर वाले ने अपने हाथ हटा दिए, देखो उनकी हालत क्या है। ऊपर वाले के आशीर्वाद चले गए, हालत देखो। सुषमा स्वराज वो जब बोलती थी तो पूरी लोकसभा, राज्यसभा जहां भी था सब सुनते थे उनको। जेटली जी कैसे तर्क देते थे पता है ना? जेटली जी, उनकी लॉजिक, उनके तर्क कैसे जबरदस्त थे। मोहम्मद अली बॉक्सर, उसको हराना वर्चुअली इम्पॉसिबल था। कौन बोल रहे हैं? पीछे कोने में कष्ट से मरा है। हाँ, बहुत कष्ट से मरा है। मैं आ रहा हूँ, मैं अभी तक तो बोल रहा हूँ ना। ये सभी कष्ट से ही मरे हैं। कोई भी स्वस्थ मृत्यु नहीं अचीव, किसी ने स्वस्थ यहां से नहीं गए। मोहम्मद अली जो है नंबर 1 बॉक्सर गिना गया उसके टाइम का। 33 की एज में के बाद वो गायब हो गया, पता नहीं कहां गया। 60 की एज में न्यूज मिला कि ही इज नो मोर। क्या हुआ था उसको? अल्जाइमर और डिमेंशिया, याद नहीं रहता, पता नहीं, कुछ भी नहीं। पैसे की कमी थी, ट्रीटमेंट की कमी थी। कितने डॉक्टर, कितने तांत्रिक हाथ दिखाए होंगे, पांव दिखाया होगा, पता नहीं क्या क्या दिखाया होगा। ज्योतिष के पास भी गए होंगे सब। ये क्या झुनझुनवाला नहीं गया होगा? इसकी मदार इधर, चादर वो सब किया होगा सबने। बच्चे नहीं, बड़ी लाचारी से गए। हिमांशु रॉय, देखो उसकी बॉडी कैसे दिखती है। यहां से एक झापट मारे मैं सीधा बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, ऐसा दिखता है कि नहीं? फ्लाइट की भी जरूरत नहीं, स्ट्रेट, बराबर है। वो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने सुसाइड किया, अपनी पिस्तौल से, अपनी रिवॉल्वर से उसने सुसाइड किया। क्यों? उसको कैंसर हो गया, पूरी दुनिया घुमा, कहीं उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो उसका ईगो हर्ट हुआ, डिप्रेशन में चले गया। मैं हेल्थ आइकॉन, दुनिया सोचती है कि मेरी बॉडी इसकी जैसी होनी चाहिए और मेरी बीमारी का कोई जवाब ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं। तो डिप्रेशन में उसने अपने रिवॉल्वर से आत्महत्या की। तो एक बार बीमारी आ गई, छा गई, तो यमराज आने वाले ही है। तुम्हारी धन दौलत यश शौहरत जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अपना पैसा लेके आ जाएंगे। चल भाई तेरा टाइम हो गया, चल।
समझ रहे हैं? तो देखो आप लोग कितने पुण्यशाली हैं, कितने पुण्यशाली हैं। क्यों इतना पुण्यशाली गिनता हूं? अपने आप को पुण्यशाली क्यों समझते हो? ये कुदरत के कानून समझने का आपको एक अवसर मिला है। आपका कोई पुण्य था इसीलिए यहाँ आए हो, लेकिन करना किसको पड़ेगा? प्रदीप भाई करेंगे आपको फायदा होगा, थोड़ा सा होगा, मोटिवेशन आएगा, लेकिन करना तो खुद को पड़ेगा कि नहीं? हाँ, यस और नो? कितनों को लगता है कि कर पाएंगे? फोटो के लिए तो हाथ ऊपर करो, बाकी पता तो भैया फोटो वाले किधर गए? भैया मैं ज्यादा अरे खड़ा होकर लेना है दोस्त, इनको भी हाथ दुख रहे। भैया हाथ ऊपर करो जिनको चाहिए कि भाई हमको यहाँ से हंसते हंसते जाना है। पीछे से ले रहा है फोटो। अरे थोड़ा इधर से भी ले बोलते हैं, इधर से भी ले, देखो इनका तो फोटो ही नहीं आता है, इसीलिए एक को ये उधर एक लेडीज विंग में रखो। हाथ खड़े करो। चलो चलो हाथ ऊपर करो, थोड़ी कसरत तो करो। ले ये बाजू वाले का ले ले। कल सुबह देखेंगे तो उनको भी लगना चाहिए ना। वीडियो बना रहे भाई। तो एक चीज हमको समझनी चाहिए, लुक से, वेट से, फ्लैश मस्कुलर है या नहीं, कलर से, जाड़ा है पतला है, वो देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो ये आदमी स्वस्थ है, सुखी है, खुश है। समझ गए? क्या समझ में आता है? क्या समझ में आया इसमें से? हाँ? दिख रहा है? समझ में आ गया? तो नेचुरल फूड पे पिछले 5.5 साल से यही कर रहा हूँ, 100% ये कर रहा हूँ। समझ गए? ऊपर वाले ने जो जैसा पकाया वैसा लेता हूँ, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। अभी मैं आपके समक्ष क्यों हूँ? मैंने मेरा कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया, इन्होंने जो बोला है वो बोला है, तो मैं मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप शाह है, मैं बंबई में रहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, डिजाइन एंड डेवलपमेंट की फील्ड में काम करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। तो मेरा काम जो है डिजाइन एंड डेवलपमेंट का है। तो हम कोई भी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते हैं। क्या हम करते हैं? आप आर्किटेक्ट हो, सीधा सीधा नहीं सोच सकते हो ना, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर, ऐसा करेगा तो इतना स्क्वायर फुट बचेगा, ये होगा वो होगा, करना पड़ता है कि नहीं? नहीं, मैं बोलने का मतलब आपको यूज, हर साइट आपके लिए अलग है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होती है कि नहीं, कस्टमर को बताना पड़ता है। तो देयर आर चैलेंजेस इन योर प्रोफेशन, राइट? ऐसा नहीं कि सर बोला बोला एक बार डिजाइन बना के दिया, नहीं चलता है, अलग अलग चीज सोचनी पड़ती है। हमको भी बहुत सारी चीज सोचनी पड़ती है कि अगर मुझे ये इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना, ऐसा होगा तो ऐसा भी होना चाहिए, ये है वो है, फिर इसका इंस्ट्रूमेंट देखो, उसका इंस्ट्रूमेंट स्टडी करना पड़ता है, अंदर संघर्ष चलता है, अविश्वास के माहौल में रहते हैं और हमारी यात्रा अविश्वास से विश्वास की ओर होती है। कैसी यात्रा है? विश्वास से विश्वास। और एक बार विश्वास आ गया फिर तो इसको चलना ही है, इसको बनना ही है, फील्ड में चलना ही है। ठीक है ना? वो तो जो भी हो, जितना हो, समझ गए? तो मुझे बचपन से छोटी बड़ी बीमारियां थी, छोटी छोटी बीमारियां थी, जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, गैस का प्रॉब्लम था, फिर सर्दी रहती थी, फिर उसके बाद बॉडी पेन, बैक पेन, हेडेक, प्रीमेच्योर हेयर फॉल जो दिखता है, और फिर डायबिटीज भी आया, ब्लड प्रेशर भी आया, कोलेस्ट्रॉल भी आया।
मैं विपश्यना मेडिटेशन में गया था, वहां गोयनका जी का एक वर्ड मेरे को अंदर तक चला गया। आपके जिंदगी के अंतिम क्षण आपके आगे की नियति डिसाइड करते हैं। मीन्स ये इसकी क्लोजिंग बैलेंस अगले जन्म की ओपनिंग बैलेंस है, समझ गए? तो मुझे यहां से स्वस्थ जाना था, मेरे दिमाग में बैठ गया, तो मैं सब कुछ करता था, ये करो, ये मत खाओ, वो करो, ये कियो करो, अच्छा वॉकिंग करो, ये करो, वो करो, मेडिटेशन भी किया, विपश्यना भी किया, ब्रह्म कुमारी भी किए, कुछ लाभ होगा। लेकिन मेरी बीमारियां बढ़ती गई, मेरा वेट भी बढ़ते गया, मेरा पेट भी बढ़ते गया, लेकिन अंदर का जो संकल्प दृढ़ था, और जिसका संकल्प दृढ़ है उसको रास्ता मिल ही जाता है। आप लोग जैसे थे वैसे ही कुछ छोटा सा गेट टुगेदर था, यहां हमको ये समझाया गया था। समझाने वाले ने अपनी लिमिट में जो समझाना था समझा दिया, लेकिन मेरे दिमाग में 100% बैठ गया। मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। यस, दिस इज एब्सोल्यूट साइंस, दिस इज अल्टीमेट साइंस, इसके ऊपर तो कोई साइंस है ही नहीं। मेरे जितना आदमी जितना जल्दी कभी भी यस कह ही नहीं कहता, लेकिन मैंने बोला यस, और 100% डेडिकेशन के साथ ये चालू किया। मेरे से नहीं होगा ऐसा दिमाग में आया ही नहीं, हो ही गई, और मैंने किया, मुझे रिजल्ट मिले, मेरे वाइफ को भी रिजल्ट मिले, मेरे लड़के को भी रिजल्ट मिले। वो हाइपर एसिडिटी से पीड़ित था, डॉक्टर बोलता है इसको तो जिंदगी भर स्लांटेड चेयर पे ही सोना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल बेड पे सो ही नहीं सकेगा। 2-3 महीने के बोलता है बेटी मेरी एसिडिटी की वजह चली गई अपने आप से। तो हमने देखा कि जब इतना पॉसिबल है तो क्यों ना ये लोगों के बीच में बांटा जाए, बताया जाए। इसलिए 9.5 साल से ये यात्रा चालू है। पहले 4 साल मैंने करीब 90% प्राकृतिक खुराक लिया, 10% पकाया हुआ खाता था। पिछले 5.5 साल से प्राकृतिक भोजन ही लेता हूँ। सूर्य की गर्मी से पका हुआ भोजन मैं पका हुआ ही खाता हूँ, लेकिन मेरा पकाने वाला कौन? सूर्य भगवान, कुदरत, जो बोलो, नेचर साइंस, जो भी बोलो, नेचर कुक्ड, वो खाता हूँ। आग पे चढ़ाया हुआ नहीं लेता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। जब ये अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो अपनी कमजोरी अपने आप से चली जाती है। आज थकान वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। 65 की एज है। 16 साल की उम्र में मेरी जो एनर्जी लेवल थी उससे अनेक गुना ज्यादा है। जो चीज मेरे साथ हुई है वो आपके साथ भी हो सकती है, शायद मेरे से अच्छी हो सकती है। तो ये आशावाद अपने साथ जगा के रखिए, समझ रहे हैं कि अच्छा होने वाला है। जैसे बैंक जी ने कैंसर पे अभी काम किया, उसमें से बाहर आ गए, करीब 80% तो बाहर आ गए हैं। क्यों हुआ? अंदर से एक विश्वास जागा। निमित उनके हस्बैंड हैं, तो मैं तो उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी को ऐसे पार्टनर मिले जो सुख और दुख दोनों में साथ में रहें। आपके कोई बड़े पुण्य होंगे जो ऐसे आपके साथ करें। ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, और एक चीज है, मेरे अंदर से आवाज आती है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा और जिंदगी का अंतिम दिन सेलिब्रेट करूंगा। अरे आज मेरा लास्ट दिन है, मुझे जाना है, चलो मजा करें, सेलिब्रेट।
और जब लास्ट वक्त आ जाएगा, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, ऐसे करके जाऊंगा, बेहोशी में नहीं जाऊंगा। हमारे बंबई में गणपति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिमाचल का मुझे पता नहीं है, या गणपति का होता है या नहीं होता, मुझे पता होता है, बराबर है। अभी गणपति का मतलब कोई जानता है? या महाराष्ट्र से भी कोई आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, बंबई वाले भी कोई हैं? गणपति का मतलब क्या? दुख दूर करने वाला। गण देखो, गुणों के पति गणपति, बराबर है। गण राजा मीन्स राजा के गुण क्या होते हैं, बराबर है। तो ये उनका मतलब है। अभी गणपति की तस्वीर देखिए, सर किसका है? शरीर किसका है? इंसान का। बैठे किस पे? हो सकता है ऐसा? हो सकता है क्या? ये प्रतीकात्मक है। अगर ये प्रतीकात्मक चीज को आप समझेंगे गणपति, तो इनको नमन करना बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। एक राजा के गुण क्या होते हैं, हमारे गुण क्या होने चाहिए कि हम अपने आप पे राज कर सके। तो यही के इसके ही प्रतीक है गणपति, गुणों के पति, बराबर है। तो ये सब कहानियां जोड़ी जाती है। शिव जी तपश्चर्या करके आए थे, पार्वती जी स्नान करती थी, गणेश जी ने रोका, शिव जी को गुस्सा आया, सर काट दिया। अभी इतनी तपश्चर्या करने के बाद, इतना ध्यान करने के बाद गुस्सा हो सकता है क्या? लॉजिकली सोचिए, और सीधा गला काट दिया। अरे वाह, आज तो जेल में होते हो। हर चीज का मीनिंग है, आध्यात्मिक मीनिंग है। गला काटना में अहंकार को काटा, समझ रहे? अभी इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बोलने का मतलब है, गणपति हर साल आते हैं कि नहीं? तब घर का वातावरण कैसा होता है? हाँ, आनंद का रहता है, मजे का रहता है, जॉय का रहता है, हर कोई खुश है कि नहीं? गणपति जब तक हमारे साथ है तब वातावरण कैसा होता है? हाँ, जॉयफुल रहता है ना। फिर गणपति का विसर्जन भी होता है ना, तब कैसा वातावरण होता है? हाँ हाँ, कौन बोला दुखी? क्यों भैया दुखी क्यों? क्या रो रो के जाते हो क्या, उनको विदाई करते हो? नहीं, गमगीन भी नहीं, नाचते गाते लेके जाते हैं। अगले साल फिर गणपति को लेके जाएंगे तभी भी बैंड बाजा नाचते गाते लेके जाते हैं। मराठी में कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। फिर जाओ, कोई आया तो भी खुशी है, साथ में है तो भी खुशी है, गया तो भी खुशी है। ये दुनिया का क्रम है, कोई आएगा, कोई रहेगा, कोई जाएगा, उससे हमारी खुशी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आना और जाना तो क्रम है। आप भी देख लो, आपकी इस साल की इतनी उम्र में कितने आए और कितने गए, तो क्या रोते बैठेंगे? ये दुनिया का क्रम है, जो आया है वो जाएगा, तो रोना क्यों? जरूर है क्या रोना? ये हमारी कुप्रथाएं हैं। 13 दिन ये मनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुंडन करेंगे। अरे भैया जो भी है, उससे अच्छा शांति से इंट्रोस्पेक्शन करो ना। मेरी एक कमजोरी को आहुति दे देता हूं, तो बहुत बड़ी बात है। डेट रिचुअल करके कोई मतलब नहीं है। भीतर के आनंद को कम मत कीजिएगा। बोलने का मतलब इतना ही है, आना और जाना लगा रहेगा। समझ गए? अभी एक लास्ट स्लाइड ले लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया? आज ये पूरी दुनिया पैसे के लिए ही चलती है कि नहीं?
जो भी कुछ भी करता है किसके लिए करता है? पैसे के लिए, बराबर है। आप पढ़ाई भी करते हो पैसे के लिए, जॉब भी करते हो पैसे के लिए, उल्टा पुल्टा करते हो वो भी पैसे के लिए। कौन सी चीज है जो आप पैसे के लिए नहीं करते हो? हर चीज पैसे के लिए होती है। परमेश्वर के लिए क्या किया? आज पैसा परमेश्वर से महान हो गया। भीतर के आनंद को भी छोड़ दो। पैसे के लिए आप क्या नहीं करते हो? बच्चे माँ बाप से अलग होते हैं कि नहीं? परदेश चले जाते हैं कि नहीं? और कोई कारण है पैसे के अलावा बच्चे को बाहर अलग से जाने का? पढ़ाई करके वापस आ सकता है, नहीं आता है। वहां क्यों रुकता है? पैसे के लिए। तो पैसे में इतनी ताकत है कि वो अपने माँ बाप को बुला दे, अपने देश को बुला दे। हमने पैसे को कितना महान बना दिया। जो सेवा के काम थे वो भी पैसे के अंदर दब गए। कौन से सेवा के काम थे मुझे बताइए? नहीं, वो तो है। और प्रोफेशन में मैं बोलता हूँ, सेवा के प्रोफेशन कौन से थे? हर प्रोफेशन सेवा के ही थे पहले तो। एजुकेशन, पढ़ाई, बराबर है। आज पूरी प्रोफेशनल हो गई, पैसे के लिए ही चलती है। डॉक्टर्स, हमारे धर्माचार्य, वो भी दुकान लगा के बैठ गए। जहां पे आदमी जाके अपना समर्पण कर दे, वो ही अगर प्रोफेशनल हो जाए तो क्या होगा? कहीं नहीं जा सकते हो, पूरे अविश्वास से भरे रहोगे। और फिर आप भी वही करोगे जो वो करते हैं। ये सुनो, यही हो रहा है ना? तो क्या होगा? कोई किसी का नहीं है। बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। The whole thing is that सबसे बड़ा आज हमने ये रुपया बनाया किसने? मान लो यहाँ रुपए पड़े हैं, बाजू से कुत्ता जाता है, क्या करेगा वो? देखेगा ना, ऊपर हो सकता है सूसू करने का। पॉसिबल है, क्योंकि उसको कोई लेना देना ही नहीं है, बराबर, क्योंकि ऊपर वाले की बनावट ही नहीं है। और हम होंगे तो ये सेमिनार छोड़ के उधर जाएंगे। अरे वो पिंक नोट भी चले गया तो, बराबर है। तो पैसे को हमने, मनुष्य के अलावा कोई भी उसके नहीं करता है। और पैसे के लिए आदमी कितने भी गलत काम करने को तैयार है, समझ रहे हैं? वो एक बड़ा कारण है हमारे दुखों का। पैसे को इतना महत्व दे दिया। संपत्ति, पैसा ने संपत्ति हो गई, उसके लिए हम हमारे स्वास्थ्य के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? बराबर है। स्वाद के लिए स्वास्थ्य का कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं? स्वाद की खाना मिलेगा तो आप दबा दबा के खाएंगे कि नहीं? जंक फूड आज क्यों खाते हो? स्वाद के लिए। और कोई कारण है? देखो, जंक फूड वाले पे मुझे बहुत प्यार आता है। क्या कारण है? उसने नाम जंक रखा, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो बोलो मैं क्या करूं? जंक का मतलब है भंगार। भंगार खाना बोल के देता है, फिर भी आप रात को 12 बजे स्विगी से मंगवाते हैं, 15 मिनट में देके जाते हैं। रात को 12 बजे आप जंक फूड खाएंगे, फिर सोचते हैं मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो नहीं हो सकता है। समझ गए? ये सबके निमित्त कौन? कारण कौन? ऊपर वाला। कुत्ता, बिल्ली, घड़ा, घोड़ा, हाथी, ये सब जिम्मेदार है। हाँ, कोई वायरस भी इसका कारण है, बैक्टीरिया इसका कारण है। हमारे से बड़ा कोई बैक्टीरिया वायरस है क्या? समझ रहे हैं? तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे। कितना बजे मिलना है?